एवरीवन, नमस्ते। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने DSSB एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो पूरे प्रोसेस के बारे में आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको पूरी डेट्स के साथ बताया था कि किस किस डेट पे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ा। और लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि मेरा अब सिर्फ एक स्टेप रह गया है विच इज़ मेडिकल, एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट में ज्वाइनिंग होती है। तो मेरे को एक कमेंट आया था सृष्टि चंडोला का। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आपका जब मेडिकल हो जाएगा आप उसका भी एक्सपीरियंस और प्रोसेस भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाइएगा। थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो सृष्टि जी और बाकी सब लोग जो मेडिकल प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं उनको मैं अपडेट कर देती हूँ कि मेडिकल में बेसिकली क्या क्या होता है। तो ये बेसिकली वीडियो होगी मेरे मेडिकल एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था जो लास्ट स्टेप हुआ था मेरे साथ वो था 10 जनवरी को, जहाँ पे मैं डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में गई थी और वहाँ पे मेरा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद फाइनली अब मैं मेडिकल के लिए गई जो कि 10 फेब में हुआ था। अब आपको पता नहीं होगा कि मेडिकल की डेट कैसे पता चलती है। बेसिकली जब मैंने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो वहाँ पे मुझसे कहा गया था कि आपका जो मेडिकल वेरिफिकेशन होगा वो DDU में होगा, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, और वहाँ आपको खुद जाके पता करना होगा कि आपकी मेडिकल की डेट क्या होगी। ओके, तो बेसिकली हॉस्पिटल से आपको कोई कॉल नहीं आता, वो आपको नहीं बताते कि आपकी डेट कब आएगी। आपको खुद जाके वहाँ पे पता करना होता है कि आपको कौन सी डेट हॉस्पिटल दे सकता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी लकी थी क्योंकि DDU में मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि वहाँ पे डॉक्टर हैं, तो उनके थ्रू बेसिकली मैंने अपनी एक डेट उनसे मंगवा ली थी कि मैं कब वहाँ आ सकती हूँ और कब मेरा मेडिकल हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा मेडिकल था वो 10 फरवरी को हो गया, एग्जैक्टली 1 मंथ आफ्टर 10 जनवरी जब मेरा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। ऑल्दो मेरे साथ जो एक और लड़की थी 10 जैन को जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई थी, उसका मेडिकल 27 जैन को ही हो गया। सो यू सी कि अगर आप लोग पहले कोशिश करेंगे हॉस्पिटल जाके तो आपको डेट थोड़े पहले की भी मिल सकती है। ओके, नाउ जब मैं उस दिन गई मैं एग्जैक्टली 9:30 पे वहाँ पहुँच गई थी और मुझसे पहले बहुत सारे लोग आ गए थे। तो बेसिकली अगर आपका मेडिकल है तो आप 9 बजे सुबह शार्प वहाँ पहुँच जाइए या उससे थोड़ा पहले पहुँचिए, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाता है। बेसिकली मेरे दिमाग में ये था कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और 9 बजे बेसिकली सब लोग आते हैं, तो मे बी इतनी जल्दी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ होगा। बट मेरे से पहले बहुत सारे लोग आ चुके थे। मैं एक्चुअली लास्ट थी जो वहाँ पे पहुँची 9:30 पे भी, जो कि इतना अर्ली है। तो अगर आपका मेडिकल कभी होगा तो आप लोग भी 9 बजे वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है। अब सबसे पहले वहाँ जाके, क्योंकि मैं भाग दौड़ के वहाँ गई, मैं लेट भी हो गई थी, तो सबसे पहले वहाँ जाके जो प्रोसेस था वो ये था कि हमें अपना यूरिन का सैंपल देना था। तो यूरिन का सैंपल तो सबने दिया, मेल फीमेल सबने। फीमेल्स के साथ ये है कि फीमेल्स को एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी देना होता है, यानी कि वो प्रेगनेंसी का किट होता है, जैसे प्रेगा न्यूज़ एट्सेट्रा जो किट्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। आपको उसमें अपना यूरिन का 1-2 ड्रॉप डालना है। आई एम सो सॉरी मैं बोल रही हूँ, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो ये फीमेल्स का पार्ट है। तो सबसे पहले जाके वहाँ पे यूरिन का सैंपल दिया और उसी के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया। नेक्स्ट जो स्टेज था, फिर हम लोग गए थे वहाँ पे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो ब्लड टेस्ट में आप जानते हो वो आपके थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और आप बस अपना ब्लड दे के वहाँ से आ जाते हो। उसके बाद हम लोग गए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे होता है, सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होता है, तो इस वाले पोर्शन का आपका एक्सरे लिया जाएगा। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाद, यानी एक्सरे देने के बाद, जो फीमेल्स थी हम लोग गए वहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट में। ओके, तो गायनी डिपार्टमेंट में आपका जो प्रेगनेंसी किट होगा वो आप ही के पास होगा, वो आपको वहाँ पे दिखाना है। ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट प्रेग्नेंट, बेसिकली सभी नेगेटिव आएंगे, तो वो आपको दिखाया जाएगा। वहाँ पे आप डॉक्टर को बता देंगे ये। और नेक्स्ट है आपका एक जनरल सा चेकअप हो जाएगा। जो अनमैरिड लोग हैं, जैसे जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, उनका एक जनरल सा चेकअप थोड़ा पेट का ऐसे, और जो मैरिड है उनका थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकअप रहता है। सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। आई एम श्योर मुझे ज़्यादा डिटेल में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी फीमेल्स खुद ही समझते हैं कि गायनी में किस तरीके के चेकअप होते हैं।
नेक्स्ट जो हम डिपार्टमेंट गए वो था ईएनटी डिपार्टमेंट, और ईएनटी डिपार्टमेंट में बेसिकली हमारे ईयर का चेकअप हुआ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सावधान होके जाइए, क्योंकि मेरे से आगे जो 3 कैंडिडेट्स थे उनको जो डॉक्टर चेक कर रहे थे उन्होंने एक मशीन यहाँ पे लगाई थी। उन्होंने बोला कि आप 2 दिन बाद अपने कान का वैक्स साफ करवा के आइए। तो बेसिकली ऐसे लोग जिनके कान में वैक्स था उनका जो प्रोसेस था वो डिले हो गया, क्योंकि आप जब कान का वैक्स साफ करवा के आओगे तभी आपका ईयर का चेकअप हो पाएगा। तो थैंकफुली मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं उसी टाइम पे उन्होंने मुझे डन कर दिया ईयर्स के लिए। तो जो लोग भी मेडिकल के लिए जाएंगे प्लीज़, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, अपने कान का वैक्स आप मैं तो कहूँगी आप एक प्रॉपर जगह पे ही उसको निकलवा के जाइए, ताकि आपको मेडिकल के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके तो ईएनटी डिपार्टमेंट में जाने के बाद हम लोग गए आइज़, बेसिकली ऑफ्थैल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे आइज़ का 2 तरीके का चेकअप होता है। नंबर 1 इज़ ऑफ कोर्स आपकी आई साइट। तो अगर आपने कभी आई साइट का चेकअप करवाया तो आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं और वो आपसे पढ़वाते हैं कि आप बड़े से छोटे को पढ़ना है, इस तरीके से बेसिकली ये देखने के लिए कि आपकी आई साइट, आपकी आई पावर कितनी है। अब यहाँ पे मैं सबको बता दूँ कि आपकी आई में कोई पावर है, यानी कि आपका -1, -2, -3 कुछ भी है, उससे आप कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस नहीं हैं कि आई पावर से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सिर्फ एक जनरल चेकअप है कि आपकी आई का पावर कितना है। जैसे मेरी भी आईज में -1.5 है, तो वो बस एक जनरल चेकअप है, उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो आई का चेकअप होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है, अगर आप YouTube पे भी सर्च करोगे या Google पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। कुछ पिक्चर्स दी होती हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स से नंबर्स दिए होते हैं, तो आपको बेसिकली उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये भी एक बहुत ही जनरल सा चेकअप है। ये तो आप घर पे भी खुद चेक कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि कहीं मैं वहाँ पे कलर ब्लाइंड ना निकल आऊँ तो आप घर पे भी चेक करके जा सकते हो। इट इज़ नॉट अ मेजर इशू। तो मेरा काम है आपको बताना, आपको तैयार करना, तो इसलिए मैं आपको बताया। आई के बाद बेसिकली आईज का जो चेकअप था वो लास्ट था इस सीरीज़ में, और ये सुबह 9:30 बजे से हम लोग गए थे और 9:30 बजे एग्जैक्टली पहुंच के ये पूरा प्रोसेस मेरा शुरू हो गया था। और ये बेसिकली ख़त्म हुआ था अराउंड 1:15 या 1:30 बजे के अराउंड ये प्रोसेस ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमको बोला गया कि आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, लंच वगैरह कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग 2:15 तक यहाँ पे दोबारा से रिपोर्ट करिए। अब हम लोग 2:15 को वहाँ पहुँचे। पहले तो मैं काफ़ी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो हमें अटेंड करने वाले थे वो लंच करने में थोड़ा लेट हो गए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो ये सब चांसेस तो रहेंगे ही। फिर हमने काफ़ी देर वेट किया। फिर अराउंड 3 बजे उन्होंने हमसे कुछ बेसिक फॉर्म्स भरवाए। ठीक है, फॉर्म्स कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं थे, सिंपल आपको नाम लिखना था, 5 फिंगर के फिंगरप्रिंट लगाने थे उसमें स्टैम्प पैड से, और बहुत ही जनरल सी चीज़ थी उसमें, ऐसा कुछ याद रखने लायक भी नहीं है। तो वो तो ऑब्वियसली करेंगे, जब आप मेडिकल करवाने गए तो हॉस्पिटल अपनी तरफ से भी कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करवाएगा, तो वो वही प्रोसेस था। फॉर्म फिल करने के बाद भी अगेन हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि जो सुबह से आप चक्री की तरह इधर से उधर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपने सैम्पल्स देते हुए घूम रहे थे, आपने जो टेस्ट करवाए थे आपने, तो अब टाइम आ गया था उन टेस्ट रिजल्ट्स के वापस आने का। तो ऑब्वियसली टेस्ट रिजल्ट्स आने में देर लगती है, तो फॉर्म फिल करने के बाद हमें वेट करना पड़ा कि हमारे सारे टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि हमारे एक्सरे, हमारे आई का, ईयर का जो डॉक्टर है उसने हमें ओके कर दिया, आईज का जो डॉक्टर है उसने हमें ओके कर दिया। तो जो सारे टेस्ट रिजल्ट्स हैं फाइनली जब वो एक बंच बन के आ जाते हैं तो वो जाते हैं फाइनल जजमेंट के लिए। फाइनल जजमेंट अगेन एक डॉक्टर ही होता है जो आपसे नॉर्मल सवाल पूछता है। जैसे मैं उनके पास गई, एक सॉर्ट ऑफ आप एक शॉर्ट इंटरव्यू समझ लीजिए। वहाँ पे वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपसे कलर ब्लाइंडनेस का मेरे साथ एक बार और टेस्ट करवा लिया उन्होंने, तो इस तरीके की जनरल चीज़ें उन्होंने पूछा, और बेसिकली उनका फाइनल से होता है दैट ओके यू आर मेडिकली फिट टू ज्वाइन दिस जॉब।
और उन्हीं का लास्ट डिसीजन होता है। अगर उन्हें लगता है कि कोई मेडिकली फिट नहीं है तो वो बेसिकली उनका फाइनल जजमेंट होता है। ओके, तो ये था पूरा दिन भर का प्रोसेस, और ये ख़त्म होते होते मुझे 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4 ऐसे बज गए थे, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी टायरिंग डे। इन एडिशन टू दैट, अगर आप लोग मेडिकल के लिए जा रहे हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट लाइक स्पोकन कि आपको खाली पेट जाना है, बट मैं खाली पेट गई थी, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में जो ऊपर लिखे होते हैं, जैसे आप ब्लड टेस्ट देते हो या यूरिन टेस्ट देते हो, तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप खाली पेट हों। तो अगर आप खाली पेट जाते हैं, आई गेस दैट वुड बी बेनिफिशियल। ऑल्दो किसी भी डॉक्टर ने वहाँ हमसे पूछा नहीं कि आप खाली पेट हो या कुछ खा पी के आए हो या नहीं, बट मैं खाली पेट गई थी जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द होल मेडिकल थिंग, and I'm sure you were inquisitive, or you were curious to know about this process. तो आई होप इस वीडियो से मैंने आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे अबाउट द मेडिकल प्रोसेस। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये बेसिकली एक सीरीज़ है जहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मैं जवाब इन वीडियोज़ के थ्रू दे सकती हूँ। सो आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली दैट, and now I'm going to see you in the next video. Until next time, take care. Bye bye.